हेलो गाइस, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। और आज पढ़ने वाले हैं हम 10th क्लास का प्री बोर्ड का पेपर इंग्लिश का, जो प्री बोर्ड में आया था। रिसर्च डैश दैट साइक्लिंग कैन हेल्प पेशेंट्स ओवरकम देयर इलनेस। सेंटेंस से कहना चाह रहा है कि रिसर्च से ये शो हो चुका है कि साइकिल चलाने से जो पेशेंट्स हैं वो अपनी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। तो ये कहना चाह रहा है, यानी इसका जो सबसे सटीक जो आंसर होगा ये वाला होगा, क्योंकि ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो ये आएगा नहीं। और ये भी बात करता है प्रेजेंट की, ये भी नहीं आएगा। और ये बात कर रहा है हैव की, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि इसमें हैव लगा हुआ, इसलिए गलत हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस ये हो जाएगा। देखो गाइज, कस्टमर आर द मील्स इंक्लूडेड, यानी कि कस्टमर ने पूछा आर द मील्स इंक्लूडेड इन द प्राइस और नॉट। होटल मैनेजर नो, यू विल हैव टू पे फॉर द सेपरेटली। फिर हमने इसमें दे रखा है जो हमें सॉल्व करना है। देखो, द कस्टमर आस्क्ड द होटल मैनेजर। फिर देखो यहाँ पे आर लगा हुआ है ना, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हेल्पिंग वर्ब जब पहले आएगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, इफ़ लगाएंगे। और फिर क्या लगाएंगे, सेंटेंस का देखो यहाँ पे जो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसका रोल केवल इतना है कि यहाँ पे उसने इफ़ लगा दिया और यहाँ पे इसने आस्क लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे शुरू करते हैं द मील से। द मील्स वर इंक्लूडेड इन द प्राइस और नोट। ठीक है, टू विच ही रिप्लाइड इन नेगेटिव सेइंग दैट द मील्स, दो बार हो गया सॉरी, दैट द मील्स हैड टू पे फॉर सेपरेटली। तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, आपको केवल यही भरना था और यही सॉल्व हो गया। द मेडिसिन डैश बी केप्ट इन कूल प्लेस। मेडिसिन को कूल प्लेस में रखना चाहिए। तो एडवाइस का आ रहा है, एडवाइस, और एडवाइस हम किस में देते हैं, शुड से देते हैं। शुड आएगा, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। देखो गाइस, द बेस्ट वे टू लर्न ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज टू फाउंड। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, टू, और यहाँ पे क्या दे रखा है, फाउंड दे रखा है। यहाँ पे आएगा फाइंड। 2 + V1 बनाएंगे, यहाँ पे आएगा फाइंड, यानी कि हम बनाएंगे 2 + V1। इन्फिनेटिव बनाना है इसको हमें, इन्फिनेटिव बनाएंगे तो 2 + V1 लिखना पड़ेगा, और 2 + V1 का मतलब है टू फाइंड आएगा। यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। देखो गाइज, जब वैन और वाइल से जो क्लोज शुरू होती है ना, उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज। सबऑर्डिनेट क्लोज, और वो किस में बनती है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो क्लोज है ये किस में बनेगी, ये बनेगी सिंपल पास्ट में। और ये जो ये वाली जो क्लोज है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये किस में बनेगी, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या लगेगा हमारा, ये लगेगा, वाज चीयरिंग। और वैसे भी आप ये समझ लो सेंटेंस को क्या कहना चाह रहा है। व्हेन शी एंटर्ड इनटू द हॉल, जब वो हॉल में आई तो एवरीवन क्या कर रहे थे, चीयरिंग कर रहे थे। ठीक है, तो सेंटेंस भी हमारा वैसे भी हिंदी के अकॉर्डिंग ये बन रहा है। और देखो ये क्या है, इसका मतलब है अगर हम इसको लगाते हैं चीयर्स, यानी कि जब वो हॉल में आई तो हर कोई चीयर करता है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और दूसरी बात ये इसलिए गलत हो जाएगा कि अगर मैं बोलूँ ही प्लेइंग फुटबॉल, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ चाहिए मुझे, है ना। ये वाज हो या इज़ हो, कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो आएगा ही नहीं, तो हमारा ये सही हो जाएगा। दूसरा, इस सेंटेंस में एक गलती हो रहा है, जो जिसने पेपर बनाया ना, एग्जामिनर ने जिसने भी बनाया है, उनको शायद पता हो या ना पता हो। जब भी हम एंटर्ड की बात करते हैं तो उसके साथ इनटू नहीं आता। जब करते हैं हॉल हो या फिर रूम हो या फिर हाउस हो या फिर बिल्डिंग हो, ऑफिस हो, तो इनके साथ क्या नहीं आएगा, इनटू नहीं आएगा। यहाँ पे ये गलती थी, ये किसी को पता ही नहीं है कि ये गलती है।
एंटर्ड के साथ इंटू नहीं आएगा, दोबारा बता देता हूँ मैं, एंटर्ड के साथ इंटू नहीं आएगा जब हम हॉल की बात करते हैं, रूम की बात करते हैं, ऑफिस की बात करते हैं, हाउस की बात करते हैं, बिल्डिंग की बात करते हैं, तो एंटर के साथ इंटू नहीं आएगा। ये इसका करेक्शन था सबसे बड़ा। गाइस मैनी क्वेश्चंस वर आस्क्ड बट डैश वर आंसर्ड। ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए लेकिन बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर दिया गया। क्या आप ये कहना चाहते हो? आप ये कहना चाहते हो कि बहुत सारे क्वेश्चनों को पूछे गए लेकिन कुछों का ही आंसर दिया गया, ये कहना चाह रहे हो? तो यानी कि इसका मतलब है देखो बहुत, तो ये तो इसलिए नहीं आएगा, और इसका मतलब है कुछ, इसको देखते हैं अभी, ये इसलिए नहीं आया क्योंकि ये आता है अनकाउंटेबल के साथ, और क्वेश्चन है हमारे काउंटेबल, और ये आता है कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन करने के लिए, तो ये दोनों नहीं आएंगे। इसका मतलब है कुछ, तो ये आएगा ए फ्यू, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस ए फ्यू, यानी कि कुछ सेंटेंसों का ही आंसर दिया गया। ठीक है, देखो गाइस, अटेंडेंट ए पर्सन वांट टू सी यू। सर, अटेंडेंट ने प्रिंसिपल से कहा कि कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है। प्रिंसिपल ने कहा डिड यू आस्क हिम हिज नेम, क्या आपने उससे उसका नाम पूछा? इन रेस्पॉन्स टू अटेंडेंट्स इन्फॉर्मेशन दैट समवन वांट टू मीट हिम द प्रिंसिपल आस्क्ड। आस्क देखो हमने इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, डिड से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने आस्क लगाया, और वैसे भी उसने क्वेश्चन मार्क लगाया, इससे सवाल पूछा तो आस्क हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इफ़ इसलिए लगाया क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चनों में क्या करते हैं, इफ़ लगाते हैं। उसके बाद देखो क्या लगाएंगे, यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, योर अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, अटेंडेंट के अकॉर्डिंग, तो यानी कि ही आएगा, ही। और फिर यहाँ पे सेंटेंस कौन सा है? सेंटेंस है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का मतलब है चेंज, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो किस में चेंज होएगा? चेंज होएगा पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड आ जाएगा, हैड आस्क्ड, थर्ड फॉर्म, हैड आस्क्ड हिम हिज नेम। और हमने देखो यहाँ पे ना हिम को भी चेंज नहीं किया क्योंकि थर्ड पर्सन में आता है, हिम चेंज नहीं होता, और हिज भी इसलिए चेंज नहीं होता, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, थर्ड पर्सन यानी कि ही का पजेसिव एडजेक्टिव है हिज, तो इसलिए चेंज नहीं होगा। ये दोनों चेंज नहीं होंगे क्योंकि ये थर्ड पर्सन के हैं, इसलिए हमने यहाँ पे ये ऐसे ही कर दिया। ठीक, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आइदर यू और योर ब्रदर हैव डन दिस। देखो आइदर और हो या फिर नाइदर नॉर हो। नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। आइदर के साथ क्या आता है? और आता है। ये कोरिलेटिव कंजक्शन में आते हैं। तो इसमें आपको पूछने क्या रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है ये। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब है, यहाँ पे देखो इसमें क्या है, सब्जेक्ट 1 है एक तो, और एक सब्जेक्ट ये है सब्जेक्ट 2। सेंटेंस ये कहना चाह रहा है ये तो तुमने किया है या तुम्हारे भाई ने किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? हैज़ लगेगा, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आता है, बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखो गाइस, इफ़ यू वांट टू ड्रिंक क्लीन वाटर एंड ब्रेथ क्लीन एयर टू प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट यू डैश डू योर शेयर। देखो ऑप्शन नंबर 1 है कैन, मस्ट, मे, माइट। देखो ये सेंटेंस कहना चाह रहा है अगर आपको अपने एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको अपना शेयर देना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? मस्ट आएगा, और मस्ट का मतलब है देना ही चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट करेक्ट हो जाएगा। दे सकते हो गलत हो जाएगा, इसका मतलब है दे सकते हो, और इसका मतलब देने की आवश्यकता है, आपको अपना शेयर देना ही चाहिए, मस्ट आएगा। तो गाइस ये सेंटेंस में देखो ड्रिंकिंग लार्ज क्वांटिटीज़। अब बच्चे सोच रहे थे कि यहाँ पे इसमें ये गलती होगी, लेकिन गलती ये नहीं है, रिमूव में गलती है, रिमूव में। तो यहाँ पे क्या आएगा? रिमूविंग आएगा, और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।